जबलपुर में बैंक लूटकर भाग रहे एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भीड़ ने उसे एक पोल से बांध दिया और जमकर पिटाई कर दी। बदमाश के पास से लूट के 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। कैश के साथ झोले में एक कट्टा भी रखा हुआ था। मामला रोसड़ा थाना के एरौत गांव के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का है। सोमवार को बैंक खुलते ही सुबह 10 बजे 5 बदमाशों ने धावा बोल दिया, जहां से करीब 50 लाख रुपए लूटकर बाइक से भागने लगे। बैंक के आसपास मौजूद लोगों ने बदमाशों का पीछा किया और एक को पकड़ लिया। उसकी पहचान बेगूसराय के बछवाड़ा के राजन कुमार के रूप में की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद बिजली के पोल में बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लिया। उसके पास से लूट के 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बाकी का कैश उसके साथी लेकर भागने में सफल रहे। फिलहाल पकड़े गए बदमाश और लूट में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे बैंक के एरौत शाखा खुलते ही 5 की संख्या में बदमाश वहां पहुंचे थे। एक बदमाश बैंक के बाहर रहकर लोगों पर निगरानी रखे था, जबकि 4 बदमाश बैंक के अंदर घुस गए और हथियार के बल पर मैनेजर और कैशियर को कब्जे में ले लिया। इसके बाद करीब 50 लाख रुपए से अधिक लूट लिए। वहीं आपको बता दें कि बदमाश अलग अलग बाइक से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचे थे। लूट के दौरान शोर सुनने पर और लोगों के जुटता देख बदमाश भागने लगा। भाग रहे बदमाशों में से एक को लोगों ने खदेड़कर मुरादपुर के पास से पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश के पास से एक कट्टा भी मिला है। दरभंगा जिला के बड़गांव थाना इलाके के पलवा गांव के रहने वाले भगवानंद चौपाल के 10 वर्षीय बेटे अंकुश कुमार की मौत कमला बलान नदी में डूबने से हो गई। एक दिन पहले से अंकुश लापता था और आज सुबह अंकुश का शव नदी किनारे तैरता मिला। इसके बाद लोगों ने शव को बाहर निकाला। मौत की खबर के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं मृतक के चाचा अमरजीत चौपाल ने बताया कि उनका भतीजा कल से लापता था। माँ बाप बेहद गरीब हैं। अंकुश की मां जब नाव से पार कर खेत में काम करने गई तो अंकुश भी पीछे पीछे नाव से मां के पास चला गया। मां ने अपने बेटे को घर जाने के लिए बोली। अंकुश घर के लिए चला जरूर, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। इसके बाद से ही लोग अंकुश की खोज में जुटे थे और आज उसका शव नदी में मिला। माना जा रहा है कि घर लौटने वक्त अंकुश नदी की धार में डूब गया। वहीं ग्रामीण विकास मुखिया ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक परिवार बेहद गरीब है। ऐसे में मृतक परिवार को सरकारी मुआवजा राशि देने की मांग की गई है। हुआ था उस पर हम मकई रोपने के लिए गया था, बच्चा भी गया था, लेकिन बच्चा उस पार से आ नहीं सका। आया तो नदी में कोई साधन नहीं था, अपना लाव था, इसलिए लाव नहीं पकड़ पाया, वो नदी में आके घूम गया। कब घटना घटी? ये घटना कल 2 बजे हुआ है। लाश कब मिली? लाश आज सवेरे मिला है 6 बजे। प्रशासनिक पदाधिकारी कोई यहाँ पहुँचे अभी तक? कोई नहीं पहुँचा है। क्या कहते हैं आप? अभी अधिकारी से यही निर्लोग आए, अब वो जो करेगा वो मानना पड़ेगा। वहाँ सब खेत है नदी के साइड में, वहाँ सब परिवार गया काम करने के लिए, खेत में काम कर रहा था, तो बच्चा भी पीछे पीछे चला गया। जब वहाँ गया खेत तो उसका मम्मी ने बोला काहे आया तू, तो बच्चा अपन मम्मी सब काम में व्यस्त हो गया। बच्चा अकेले रिटर्न आने लगा घर पर। घर और खेत के बीच में धार है, बड़ा बलान धार है, उसमें बच्चा पार करने लगा। पार करने के वक्त वो साइड डूब गया। डूबने के बाद वो हम लोग काफ़ी खोजे, कल काफ़ी खोजे, नहीं मिलने के बाद सुबह लेटरिन पैखाना करने लोग गया तो वहाँ पानी की साइड में पड़ा हुआ था लाश।
अब क्या डिमांड करते हैं आप? अब डिमांड यही करते हैं कि जो कानून कार्रवाई हो और जो लाभ मिले वो सरकार से गुजारिश है, जो लाभ दे हम लोग को, गरीब परिवार से हैं। बिरौल थाना क्षेत्र के बलाट गांव में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्ज से परेशान महिला ने कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की। उसने अपने 3 बच्चों को भी कीटनाशक खिला दिया। महिला और उसके तीनों बच्चों को डीएमसीएच ले जाएगा। वही महिला फूलदाई देवी, उसके 2 बेटियां और 1 बेटे की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं सास मुन्नी देवी ने बताया कि फूलदाई एक निजी फाइनेंस कंपनी से लोन ली थी। पैसे के अभाव में वह लोन की किश्त नहीं चुका पा रही थी। फाइनेंस कंपनी बार बार लोन की किश्त चुकाने का दबाव बना रहे थे, इस कारण वह तनाव में आ गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने सीएससी पहुंचकर परिजनों का बयान दर्ज किया। बेहोशी की हालत में रहने के कारण फूलदाई का बयान नहीं लिया जा सका। परिजनों से बयान लिया गया है। फूलदाई के होश में आने पर उसका भी बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा नहीं खेलते जब दुगो नहीं खाई तो पेट दर्द 10 आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में सोमवार को दरभंगा नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पद के सभी उम्मीदवारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित इस बैठक में नगर निगम चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देते हुए बताया गया कि किस तरह से ये लोग निर्वाचन पदाधिकारी के जो भी गाइडलाइन, दिशा निर्देश हैं, सभी का अनुपालन करते हुए इन सभी को चुनाव लड़ना है। साथ ही आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने की भी जानकारी दी गई। वहीं अगर किसी वार्ड की आबादी 10,000 है या इससे ऊपर अधिक है, वहां केवल 80,000 तक का खर्च किया जा सकता है, यानी वार्ड पार्षद पद के लिए। इसके साथ ही साथ मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 14,40,000 तक खर्च कर सकते हैं की बात कही गई। साथ ही चुनाव से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई। ना लेखा मेरी बात समझिए, सब पद पे चुनाव हुआ है, कोई पद रिक्त नहीं हमारे भरे निर्विरोध हो गया हो, वहाँ प्रचार व्यय नहीं होगा। 10 बजे से 21/12/2022 को आरंभ होगा, जब कमिश्निंग के समय जो प्रत्याशी देखना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे। कमिश्निंग 21/12 से शुरू हो जाएगा और जब तक चलना है वो नियत समय में समाप्त हो जाएगा। तो बीच में जाकर के या लगातार भी कोई प्रत्याशी देखना चाहेंगे तो वो जाकर देख सकते हैं। और जब आपका इलेक्शन हो जाएगा तो आपकी ईवीएम को रखने के लिए जो स्ट्रांग रूम बना है बाजार समिति सिद्धारा में बना है, और उसी बाजार समिति सिद्धारा से ही फिर काउंटिंग के लिए 30/12 को वो जो स्ट्रांग रूम है वो खुलेगा। इसके अलावा काउंटिंग का समय 8 बजे सुबह से है। पहले भी हमने बता दिया था अभी कि काउंटिंग जो हम लोग करेंगे वो 30/12/2022 को 8 बजे सुबह से करेंगे पूर्वाह्न। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श आचार संहिता के बारे में 2-4 शब्द हम आपको बोलेंगे कि डूज और डोंट, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये है कि जो निर्वाचन व्यय लेखा है इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए व्यय लेखा पंजी जो आप लोगों को नॉमिनेशन में उपलब्ध करा दिया गया था उसमें करना, नाजी रसीद, एफिडेविट ये भी उस पंजी में दर्ज करना है। और पहले जो भी खर्च आप लोग कर लिए होंगे उसको भी दर्ज करना है। और जो भी खर्चे होंगे उसका प्रॉपर वाउचर भी आपको प्राप्त करना होगा। और हर वाउचर पर अभ्यर्थी या निर्वाचन अधिकर्ता का काउंटर साइन होना मस्ट है। जो भी खर्च के वाउचर होंगे उसको डेट वाइज आप एक फोल्डर फाइल में अरेंज करेंगे। डेट वाइज, वाउचर वाइज, व्यय लेखा पंजी के प्रपत्र 2 में, उसमें प्रपत्र दिया हुआ है प्रपत्र 2, 4, 5, 6। तो व्यय लेखा पंजी में प्रपत्र 2 में डेट वाइज प्रविष्टि करनी है। आपके खर्चे 2-3 तरह के हो सकते हैं, या तो डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।
5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा डीडीसी सह उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति अमरीशा बैंस ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय की IMIS प्रविष्टि पूर्ण नहीं करने वाले 7 प्रखंड समन्वयकों का मानदेय स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने बेनीपुर एवं अलीनगर के प्रखंड समन्वयक सुरेंद्र कुमार प्रधान, बहेड़ी के राकेश कुमार, केवटी के कालीचरण पांडे, सिंहवाड़ा की रूमा कुमारी, हनुमान नगर की इशिता, दरभंगा सदर के श्याम कुमार तथा बीरौल के भूषण कुमार का मानदेय अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना के कार्य में लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई है। सोमवार से लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर भाकपा माले इंसाफ मंच की ओर से अपने 17 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें रजवाड़ा कांड में बेकसूर माले नेता पप्पू खान, अशोक पासवान सहित तमाम बेकसूर को दोष मुक्त करने एवं IO को उस मुकदमे के अनुसंधान से हटाने, बिरौल थाना के देकली धाम के अपहृत कृष्ण कुमार शर्मा को बरामद करने, ग्रामीणों पर लादे गए झूठा मुकदमा वापस लेने सहित बढ़ते अपराध व पुलिसिया भ्रष्टाचार के खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। में जो पुलिस प्रशासन का रवैया है, दोषी पकड़ा नहीं रहे हैं और निर्दोष को फंसाया जा रहा है, इस सवाल पर है। पिछले दिन आपने देखा है कि रजवाड़ा की घटना में किस तरह से हमारे माले के नेता मकसूद आलम पप्पू खां और अशोक पासवान को फंसाया, और दूसरी तरफ आपने देखा है कि बरियौल में जगन्नाथ राम की हत्या हुई। हत्यारा नहीं पकड़ा रहा है, उसके केस का सुपरविजन नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा जो विरोध किया गया उस ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो पीड़ित परिवार भी यहाँ आया हुआ है, धरने पर बैठा है। दूसरी तरफ कमतौल में एक लड़की का अपहरण होता है, अपहरण के बाद उसके साथ जो विभत्स घटनाएं होती हैं, वो FIR होता है, 164 का बयान होता है, मेडिकल होता है, लेकिन सदर के SDPO के द्वारा उस केस को रफा दफा किया जा रहा है मोटी रकम लेकर। तो विभिन्न तरह के मामले हैं जो हम लोगों ने दरभंगा SP को, दरभंगा के IG को लगातार दे रहे हैं घटना के संदर्भ में, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज से पीड़ित परिवारों का जो अनशन है, ये धरना है, वो धरना अभी कंटिन्यू करेगा। जब तक इन लोगों के डिमांड को नहीं माना जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। और दरभंगा के SP से हम कहना चाहते हैं कि आप खुद सभी डिमांडों पर अपने स्तर से आप कार्रवाई करो, तभी ये धरना उठेगा। हम के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम कार्यकर्ताओं के साथ कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के ग्राम दिघियापार पीड़ित परिवार के साथ नगर थाना परिसर स्थित
SC/ST थाना प्रभारी से मिलने सोमवार को पहुंचे थे, जिसमें वर्षों से सरकारी भूमि पर बसे हुए भूमिहीन महादलित परिवार को फर्जी तरीके से फंसाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग को लेकर SC/ST थानाध्यक्ष रवि कुमार चौधरी से पूर्व में दिए गए आवेदन के संबंध में जल्द जांच कराकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। क्या मामला है? बिहार सरकार की जमीन है, उस पर ये लोग घर बनाकर रह रहे थे। जगह का नाम बताइए। जगह का नाम है देवटकामा या पार्टी बिहार सरकार का है। मालिक है वहाँ के द्वारा करके और रिपोर्ट करिए महाराष्ट्र क्या मामला है। लोकल गए वहाँ से कहा तो लगता है बात है कि माननीय मंत्री श्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के द्वारा जो हम लोग को भेजा गया है, जाँच हम लोग भेजेंगे, उस पर सख्त कार्रवाई होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। अभी आवेदन देने कहाँ है, क्या आश्वासन? आवेदन पहले ही दिया जा चुका था। यहाँ SC/ST थाने पे आए हैं जी, आए थे, उनकी कहाँ गया है तो यहाँ न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.